मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ ग्रहों की महादशा के बारे में। जैसे आपके कुंडली में शुक्र की महादशा चल रही है, ठीक है। शुक्र की महादशा चल रही है तो शुक्र क्या है कि ऐसी कौन सी राशियाँ हैं, ऐसा कौन सा लग्न है जिन लग्न के लिए और राशियों के लिए वो जो है किसी वरदान से कम नहीं साबित होता है। यानी कि जब शुक्र की महादशा आती है तो इन राशि वालों के लिए एक प्रकार का भाग्योदय का, सफलता का स्रोत, कुंजी, ताला खोल देता है कि भैया आप सफल होंगे, अब आपके लिए अच्छा दिनमान आ चुका है। ठीक है, कौन सी राशि वाले होते हैं ऐसे लोग, उन पे चर्चा करेंगे और क्यों होते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो राशियों को समझ लेते हैं। जैसे आपकी अगर वृषभ राशि है, 2 नंबर राशि, ठीक है, वृषभ राशि अगर आपकी है, या फिर आपकी जो है तुला राशि है, 7 नंबर राशि है, ठीक है, या फिर आपकी जो है मिथुन राशि है, 3 नंबर राशि, या फिर आपकी मीन राशि है, 12 नंबर राशि। तो इन राशियों में शुक्र क्या है, मजबूत होता है। मजबूत होता है। क्यों मजबूत होता है? वृषभ राशि, तुला राशि तो स्वराशि हो गई, मिथुन राशि उसके जो है मित्र राशि में आता है, कंफर्टेबल जोन वाली राशि मानी जाती है उसकी, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति, खासकर उस इच्छाओं की पूर्ति जो शीघ्र, अति शीघ्र हमें दिखाई दे और हमें तत्कालिक फायदा पहुंचे। तीसरे भाव में पड़ता ही है। तीसरा भाव छोटी छोटी इच्छाओं की होता है, और छोटी इच्छाएं हमेशा भौतिकवादी होती हैं। ठीक है, भौतिकवादी इच्छाओं को पूर्ण करने में मिथुन राशि की योग्यता बड़ी ही जबरदस्त होती है, और मित्र ग्रह भी माने जाते हैं, मित्र राशि में आता है। ठीक है, मीन राशि इनकी उच्च राशि हो जाती है शुक्र की। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ लगन की, कि कौन से लगन में ये महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। मान लिया जाए 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, वृषभ लगन। मैं लग्न की बात कर रहा हूँ तो वृषभ लगन आता है, तुला लगन आता है, ठीक है, मीन लगन आता है, अब वृषभ लगन है। तो वृषभ लगन में आप देखोगे तो शुक्र एक तो लगन का स्वामी हो गया, ठीक है, एक तो क्या हो गया, लगन का स्वामी हो गया। और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 3 4 5 6 7, यहाँ का स्वामी जो होगा वो भी शुक्र होगा। तो कैसी इच्छा पूर्ण होगी? व्यक्ति जो है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, एकदम भिखारी है, रंक के समान है, लेकिन वो क्या करेगा, कर्ज लेकर के, अनुदान लेकर के, कर्ज लेकर के, लोन लेकर के सफलता प्राप्त करेगा, सफलता प्राप्त कर लेगा। कब होगा? जब शुक्र की महादशा उसके जीवन में घटेगी, शुक्र का कार्यकाल स्टार्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ 7 नंबर लिखा है तो तुला लगन हो जाता है। ठीक है, तुला लगन हो जाता है। अब तुला लगन यहाँ हो जाता है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 7 8 9 10 11 12 1 2, 2 नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ आ जाएगा 12 नंबर। ये दोनों कंफर्टेबल, मैंने क्या कहा था, शुक्र के अनुकूल है। तो यहाँ पर क्या होगा, शुक्र की जब दशा आएगी तो अचानक धन, संपत्ति, लाभ के योग जो है शुक्र ग्रह बनाता है जीवन में, और व्यक्ति को सफलता देता है, किस्मत पलट देता है उसका।
भले ही उसके पास कुछ ना रहा हो, लेकिन आप देखो कि रातों रात वो व्यक्ति क्या है, संपन्न हो गया। यानी कि उसके जीवन में वो क्षण पैदा कर देता है कि आप मिट्टी भी छूते हैं ना तो सोने के भाव में जाता है वो। वहीं अगर यहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 12 नंबर, तो यहाँ से गिनेंगे तो 12 1 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ आ गया। तो लग्न भी आपके सपोर्ट में आ गया, लग्न भी सपोर्ट में आ गया, तीसरा पराक्रम हो गया और यहाँ 8वां। यानी कि ऐसा जातक जो है, ऐसा जातक अपनी इच्छा शक्ति, विचार, बुद्धि के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। शुक्र की महादशा जब आवेगी तो ये व्यक्ति की इच्छाएं जो भी हिलोरे मारेंगी अंदर, आंतरिक इच्छा, वो व्यक्ति जो है सफल हो सकता है बहुत ज़बरदस्त। ऐसे जातक क्या होते हैं, पब्लिक डिमांड में आ जाते हैं और उनकी इच्छा, ऐसे लोग सोशल मीडिया में, एक्टिंग में, ठीक है, डिजाइन में, बोर्ड कला में, गुण में बहुत ज़्यादा पारंगत हो जाते हैं और उनको सफलता अचानक प्राप्त होने लगती है, यानी चमक जाते हैं, सितारे बन जाते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा लग्न के अनुसार भी मैंने आपको विवरण दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से लग्न में शुक्र और भी लाभ दे सकता है, उनको भी जान लेना जरूरी है। यदि आपका कुंभ लग्न है, कुंभ लग्न अगर आपका है, ठीक है, यानी 11 नंबर कुंभ लग्न हो गया, तो कुंभ लग्न में शुक्र ग्रह जो होता है पूर्ण कारक होता है, पूर्ण कारक होता है। कैसे होगा, यहाँ 11 नंबर लिख लीजिए आप, ठीक है, यहाँ से गिनेंगे तो 11 12 1 2 नंबर यहाँ आ गया, 3 4 5 6 7 नंबर यहाँ आ गया। अब तीनों राशियों को देखिए, एक धन भाव में यानी उच्च राशि उसकी धन भाव में गई, दूसरी राशि उसकी सुख भाव में गई और तीसरी राशि उसके भाग्य भाव में गई, ठीक है। तो शुक्र जब महादशा में आएगा तो क्या करेगा, धन, सुख, भाग्य, तीनों की चाबी आपको देगा, तीनों की चाबी आपको प्रदान कर देगा वो, कि भाई ये लो, इससे धन है, इससे भाग्य है, ठीक है, और इससे सुख है, ये आपको चीज़ें प्राप्त करवाएंगे। आप इसे जो है समय आने पर आप इसको जो है चाबी लीजिए और ताले को खोल लीजिए। महत्वपूर्ण भूमिका रखने में ये सफलता, इच्छा, सुख सुविधा, संपन्नता, लग्जरियस आज सुख प्रदान करते हैं। ऐसे जातकों को देखा गया है कि वो जो है वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता, कथाकार, उपदेशक, लेखक, साहित्यकार, ऐसे लोग होते हैं, यानी मोटिवेटर होते हैं एक तरीके से। जैसे पंडित वगैरह जो होते हैं ना, पंडित मान लीजिए, कथावाचक मान लीजिए, या प्रवचनकर्ता मान लीजिए, प्रवक्ता, वक्ता, जो अपनी बौद्धिक और वाणी कौशल से लोगों के बीच में अपना घर बनाए, सुख सुविधा प्राप्त करें। ऐसे लोग अक्सर ये देखा गया है कि वो वाक्पटुता के धनी होते हैं, बौद्धिक कला उनके अंदर होती है, गुण होता है, संपन्नता होता है, जिसके कारण शुक्र जो अपनी महादशा में बहुत सारा लाभ इनको देता है। शुक्र की महादशा में अक्सर ये देखा गया है कि अगर शुक्र का संबंध 6 8 12 10 11 इन भाव से और 2 इन भाव से अगर डायरेक्टली संबंध बनता है तो विदेश योग भी बना देता है शुक्र अपनी महादशा में।
अपनी महादशा में विदेश योग भी बना देता है। तो ये रहा मित्रों शुक्र की महादशा में इन राशियों का और लग्नों का क्या क्या किस प्रकार से लाभ होता है। यदि इनमें से कोई राशि कोई लगन आपका है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि शुक्र की महादशा में आपको अपार सफलताएं संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। जय सिया राम।